बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास में थे। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वन में रहते हुए राम जी हमेशा धर्म, सत्य और करुणा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सीता माता की खोज में वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के सेवक थे। जब उन्होंने पहली बार राम जी को देखा तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर राम जी से बात की। थोड़ी ही बातचीत में हनुमान जी समझ गए कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरे प्राण, मेरी शक्ति, सब कुछ आपके लिए है। राम जी हनुमान जी की नम्रता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया। यह वही क्षण था जब भक्ति और भगवान का पवित्र मिलन हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने राम जी की सेवा पूरे मन से शुरू की। जब समुद्र पार करके लंका जाने की बात आई, तब सब वानर चिंतित थे। लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर माता सीता को भरोसा दिलाया कि राम जी जल्दी ही उन्हें लेने आएंगे। लंका में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों का परिचय दिया। जब रावण की सभा में उन्हें पकड़ा गया और उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। पर्वत पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर लक्ष्मण की जान बचा ली। युद्ध के बाद राम जी ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। विजय के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर जन्म में आपकी भक्ति चाहिए। राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जहां मेरा नाम होगा, वहां हनुमान अवश्य होंगे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, और जब मन में श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।